तेरे नाम का कुत्ता पालूं साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। अरे बात के नाम का कुत्ता पालूं, लड़की होकर घर में बैठना चाहिए, कपड़े धोने। दोस्तों, आज इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म इलाका के बारे में, जो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और इसमें हमें एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट देखने के लिए मिली थी, जिसमें धर्मेंद्र से लेकर मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त के अलावा माधुरी दीक्षित और अमृता सिंह भी नजर आई थीं। और ये फिल्म आप में से कई लोगों ने अपने गांव के किसी वीसीआर पर या टीवी पर आती हुई जरूर देखी होगी। और उस समय फिल्म इलाका में सुनने के लिए मिला मिथुंदा का ये डायलॉग, तेरे नाम का कुत्ता पालूं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। लेकिन आखिर क्यों उस समय फिल्म में मिथुंदा को संजय दत्त से ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी? यहाँ तक कि पूरी फिल्म के गाने अगर आप देखेंगे तो इनमें से कोई भी गाना संजय दत्त के ऊपर नहीं फिल्माया गया है। सारे के सारे गाने केवल और केवल मिथुंदा के ऊपर ही फिल्माए गए हैं। उस समय फिल्म इलाका के रिलीज होने के बाद अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सी आखिर क्यों सामने आई और इसमें अमरीश पुरी के द्वारा चलाई जाने वाली सोने की इस बंदूक को कैसे बनाया गया था, इन सारी चीजों के बारे में चलिए डिटेल से आपको बताते हैं। साल था 1989 का, गर्मियों का समय चल रहा था और ऐसे में फिल्म इलाका 12 मई को सिनेमा घरों में दस्तक देती है, जहां फिल्म इलाका के लगभग एक हफ्ते पहले रिलीज हुई विनोद खन्ना की फिल्म महादेव और अनिल कपूर की फिल्म रखवाला सिनेमा घरों में चल रही थी। वैसे यहाँ पर आपको बताते चलें कि 1989 एक ऐसा साल था जिस साल मिथुंदा की एक या दो नहीं बल्कि 19 फिल्में रिलीज हुई थीं। मतलब 1989 में हर महीने मिथुंदा की एक या दो फिल्में रिलीज हो रही थीं और ये अपने आप में आज तक एक रिकॉर्ड है, जब एक साल में किसी एक्टर की लीड एक्टर के तौर पर इतनी सारी फिल्में लाइन से रिलीज होती हैं। और आज इतने साल बाद भी मिथुंदा का ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। फिल्म की कहानी लिखी थी जावेद सिद्दीकी ने और इसके डायरेक्शन की कमान संभाली थी अजीज सेजावल ने, जिनकी बतौर डायरेक्टर फिल्म इलाका पहली फिल्म थी। हालांकि इसके बाद आगे चलकर उन्होंने कई और फिल्मों का डायरेक्शन किया है, जिनमें बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, अधर्म, शतरंज, आंदोलन, माफिया और सनम जैसी कई फिल्में शामिल हैं। फिल्म को प्रोड्यूस किया था राजू मवानी ने और बतौर प्रोड्यूसर राजू मवानी के करियर की भी ये पहली फिल्म थी। राजू मवानी के बारे में आपको बता दें तो इसके बाद भी आगे चलकर उन्होंने बलवान और इम्तिहान जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा सुरक्षा, राम और श्याम जैसी फिल्मों का उन्होंने डायरेक्शन भी किया है और बतौर एक्टर भी नेगेटिव रोल में वो हमें कई फिल्मों में नजर आए हैं। जैसे सलमान खान की फिल्म वांटेड में आपने राजू मवानी को दत्ता पावले के इस रोल में जरूर नोटिस किया होगा। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था नदीम और श्रवण की जोड़ी ने और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 5 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम एवरेज रहा था, जहां इसके 1-2 गानों के अलावा ज्यादा गाने पॉपुलर नहीं हो पाए थे। और फिल्म इलाका का म्यूजिक एल्बम नदीम श्रवण के द्वारा कंपोज किए गए उनके करियर के बहुत ही स्टार्टिंग के म्यूजिक एल्बम्स में से एक रहा था। हालांकि 80s में नदीम श्रवण ने इलाका के पहले कातिल और आशिक, खूनी महल, जुल्म को जला दूंगा जैसी फिल्मों के म्यूजिक कंपोज किए थे, लेकिन ये बहुत ही लो बजट की फिल्में थीं और इनका म्यूजिक एल्बम कुछ खास पॉपुलर नहीं हो पाया था। लेकिन उस समय फिल्म इलाका नदीम श्रवण के लिए बहुत बड़ी फिल्म थी, जिसमें मिथुंदा और संजय दत्त के अलावा धर्मेंद्र भी नजर आए थे। फिल्म के गाने थे प्यार से भी ज्यादा, आई है आज तो, देवा ओ देवा, खाली बोतल और आज मुझे पीने दे। गानों के लिरिक्स लिखे थे अनवर सागर, समीर अनजान और अनजान ने और इन गानों में आवाजें थीं किशोर कुमार, अमित कुमार, आशा भोंसले और मोहम्मद अजीज की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 4 करोड़ 40 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था। और फिल्म इलाका साल 1989 में आई एक हिट फिल्म रही थी और बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में इस साल 17वें नंबर पर रही थी। वैसे 1989 की अगर हम टॉप 5 फिल्मों का जिक्र करें तो ये फिल्में थीं मैंने प्यार किया, राम लखन, चांदनी, त्रिदेव और दाता। और फिल्म इलाका को IMDb पर 4.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली पहले फिल्म इलाका की ये जो एक बेसिक कहानी है, इसका आइडिया राजन सिप्पी को बहुत ज्यादा पसंद आया था। 1983 में ये फिल्म अनाउंस भी कर दी थी और फिल्म इलाका को नहीं बना पाए। इसके बाद ये फिल्म लगभग 4 साल के लिए डिले हो गई और फाइनली साल 1987 में इसको एक बार फिर से अनाउंस किया गया, जहां इसके डायरेक्शन की कमान संभाल रहे थे बिल्कुल नए नवेले डायरेक्टर अजीज सजावल, जिन्होंने इसके पहले कोई भी फिल्म डायरेक्ट नहीं की थी, लेकिन उन्हें फिल्म मेकिंग की बारीकियां पता थीं, क्योंकि इसके पहले वो जाने माने डायरेक्टर दुलाल गुहा के असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुके थे, जिन्होंने प्रतिज्ञा, दोस्त और दो अनजाने जैसी कई पॉपुलर फिल्मों का डायरेक्शन किया था।
राजू मवानी उस समय नए नवेले प्रोड्यूसर बने थे और दुलाल गुहा फिल्म को प्रेजेंट कर रहे थे। और दुलाल गुहा के धर्मेंद्र के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे और इनके साथ में वो पहले कई सुपरहिट फिल्में बना भी चुके थे। और ये वो समय था जब धर्मेंद्र की फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही थीं। किसी फिल्म के पोस्टर पर धर्मेंद्र की फोटो ही इस बात की गारंटी हो जाती थी कि ये फिल्म कितनी बेहतरीन होगी और डिस्ट्रीब्यूटर्स इसको महंगे दामों में खरीदा करते थे। तो बस इसी के चलते उस समय धर्मेंद्र को फिल्म इलाका में स्पेशल अपीयरेंस में साइन किया गया था और धर्मेंद्र भी इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और अमृता सिंह को भी साइन किया गया। जिस समय फिल्म इलाका 1987 में अनाउंस हुई उस समय धर्मेंद्र की फिल्म हुकूमत चारों तरफ धूम मचा रही थी और फिल्म इलाका में धर्मेंद्र का स्पेशल अपीयरेंस होने के बावजूद भी उनके बड़े बड़े फोटोज लगाए गए थे, जिसको देखने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूटर्स ये फिल्म खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस फिल्म में धर्मेंद्र का काफी बड़ा रोल होगा। और उस समय डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये लग रहा था कि ये 3 बड़े हीरो वाली एक्शन फिल्म है और देखते ही देखते फिल्म इलाका की सारी टेरिटरीज उस समय काफी महंगे दामों में बिक गई थीं। हालांकि ये अलग बात है कि जब फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो लोगों ने देखा कि इसमें धर्मेंद्र का तो बहुत बड़ा रोल है ही नहीं है। इसके अलावा फिल्म का स्क्रीन प्ले भी कमजोर है, एडिटिंग में भी कमियां नजर आ रही हैं और इसमें संजय दत्त के ऊपर कोई भी गाना शूट नहीं किया गया है। वैसे उस समय 1987 में जब फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को साइन किया गया था उस समय तक माधुरी दीक्षित भी कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी। इसी वजह से उस समय माधुरी दीक्षित ने फिल्म में अपना रोल इतना छोटा होने के बावजूद भी ये मल्टी स्टारर फिल्म साइन कर ली थी, जिसमें माधुरी दीक्षित हमें फिल्म के मात्र 2 गानों में और इसके अलावा 2 से 3 सीन में और नजर आई थी। इलाका ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें हमें मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित एक साथ नजर आए थे। वैसे 1989 में ही इलाका के बाद में ये दोनों हमें साथ में प्रेम प्रतिज्ञा और मुजरिम जैसी फिल्म में भी नजर आए थे। इसके बाद भी आगे चलकर ये दोनों हमें साथ में प्यार का देवता, रोटी की कीमत और जय देवा जैसी फिल्मों में नजर आए थे। हालांकि जय देवा एक ऐसी फिल्म थी जो लगभग आधे से ज्यादा बनकर कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन ये कभी रिलीज नहीं हो पाई है, जो एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म होने वाली थी और इसमें मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित के अलावा संजय दत्त भी नजर आने वाले थे। लेकिन फिल्म जय देवा किसी रीजन की वजह से आज तक रिलीज नहीं हो पाई है। हालांकि इसमें संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे, लेकिन आगे चलकर इन दोनों की जोड़ी को भी लोगों ने काफी पसंद किया था। वैसे 1987 में ही संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की एक और फिल्म जमीन के नाम से बन रही थी, जिसमें संजय दत्त, रजनीकांत और माधुरी दीक्षित नजर आने वाली थीं। यहाँ तक कि फिल्म की शूटिंग भी हो गई थी, लेकिन किसी रीजन के चलते ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इसके अलावा फिल्म इलाका गेविन पैकर्ड के करियर की भी पहली फिल्म थी, जो कई फिल्मों में स्टंटमैन के तौर पर काम कर चुके थे और कई फिल्मों में आपने उन्हें विलेन के रोल में देखा होगा। जिनकी बॉडी शुरू से ही बेहतरीन रही है, उनके 6 पैक ऐप थे और वो देखने में बहुत ही स्मार्ट लगते थे। यहाँ तक कि फिल्म इलाका के सेट पर ही संजय दत्त की मुलाकात गेविन पैकर्ड से हुई थी और संजय दत्त बॉडी बिल्डिंग की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे और उस समय गेविन पैकर्ड ने संजय दत्त को बॉडी बनाने में काफी हेल्प की थी। आपने आगे चलकर गेविन पैकर्ड को 90s की कई और फिल्मों में भी देखा होगा, लेकिन साल 2012 में एक बाइक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा ये म्यूजिक कंपोजर नदीम श्रवण के करियर के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म थी और इसके लिए मिथुन दा ने ही उन्हें रिकमेंड किया था। इसके बाद भी मिथुन दा ने उन्हें आगे चलकर कई और फिल्में, जिनमें लश्कर, बाप नंबरी बेटा नंबरी जैसी कई फिल्में ऑफर की थीं और उस समय मिथुन दा के रिकमेंड करने पर नदीम श्रवण ने इन सारी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया था, लेकिन ये म्यूजिक बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। नदीम श्रवण को असली सफलता मिली थी साल 1990 में आई फिल्म आशिकी के बाद में, जिसके बाद बॉलीवुड में बिल्कुल ही एक नए तरह के म्यूजिक की शुरुआत हुई और इसके बाद तो आप सब जानते ही हैं। वैसे फिल्म इलाका के सेट पर ही समीर अंजान नदीम श्रवण से मिले थे और उन्होंने इसके लिए गाने लिखे थे और इसके बाद तो 90s में कंपोज किए गए नदीम श्रवण के लगभग हर एक गानों के लिरिक्स समीर अंजान ने ही लिखे हैं। उस समय फिल्म इलाका के हिट हो जाने के बाद संजय दत्त ने अपनी फीस में भी इजाफा कर दिया था, यहाँ तक कि उस समय संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने भी संजय दत्त, अमृता सिंह और माधुरी दीक्षित को लेकर एक फिल्म मसीहा के नाम से अनाउंस कर दी थी, जिसकी पूरी प्लानिंग हो गई थी, शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन आगे चलकर ये फिल्म बंद हो गई थी। वैसे आपको बता दें कि इलाका में पहली बार संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती हमें एक साथ नजर आए थे और ये दोनों हमें आगे चलकर 90s में फिल्म जय देवा में भी एक साथ नजर आने वाले थे, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई और आगे चलकर लगभग 20 साल बाद साल 2009 में ये दोनों हमें एक साथ फिल्म लक में नजर आए थे। इसके अलावा अगर आपने नोटिस किया हो तो इसमें अमरीश पुरी हमें एक सोने की गन चलाते हुए नजर आते हैं,
जो एक बहुत ही यूनिक चीज थी और कुछ साल पहले उनकी ये सोने की बंदूक सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी। वैसे आपको बता दें कि ये कोई सोने की बंदूक नहीं थी, ये नॉर्मली फिल्मों में यूज की जाने वाली ही बंदूक थी, जिसको चारों तरफ इससे कवर किया गया था और ये देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सोने की बंदूक है, जबकि इसके लिए बंदूक के आकार का सोने के जैसा दिखने वाला ये पूरा कवर बनाया गया था। इसके अलावा फिल्म में हमें जाने माने विलेन और स्टंटमैन मनिक ईरानी भी नजर आए थे, जो हमें इसके पहले भी विलेन बने हुए कई और फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जहां पर हीरो से अधिकतर वो मार खाते ही रहते हैं। यहाँ तक कि मिथुंदा से भी मनिक ईरानी ने इसके पहले उनकी कई फिल्मों में मार खाई है। तो यहाँ फिल्म इलाका में एक सीन रखा गया था जहाँ पर मनिक ईरानी का सामना मिथुंदा से होता है और मिथुंदा ये डायलॉग बोलते हैं कि अब तो पब्लिक भी तुझे इतना मार खाते हुए देखकर बोर हो चुकी होगी। एक्चुअली ये डायलॉग फिल्म में जानबूझकर रखा गया था जिससे कि पब्लिक भी इससे रिलेट कर पाए। इसके अलावा फिल्म इलाका में धर्मेंद्र और राखी भी हमें काफी सालों बाद एक साथ नजर आए थे। इसके पहले 1970 में आई फिल्म जीवन मृत्यु में इन दोनों ने एक साथ काम किया था। यहाँ तक कि उस समय फिल्म में 2 गाने शराब के ऊपर रखे गए थे, जिनमें से पहला गाना था खाली बोतल और दूसरा गाना था आज मुझे पीने दे। उस समय इन दोनों ही गानों को ऑल इंडिया रेडियो पर बैन किया गया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि इन दोनों ही गानों से लोगों के ऊपर गलत इंप्रेशन जा रहा है। इसके अलावा फिल्म का गाना खाली बोतल किशोर कुमार ने गाया था और इसमें वो हमें साली बोलते हुए नजर आते हैं। और ये शायद ऐसा पहली बार था जब किशोर कुमार ने अपने द्वारा गाए गए गानों में इस तरह के शब्द का यूज किया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई साल 1989 में आई फिल्म इलाका से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने ये फिल्म काफी पहले देखी थी और उस समय मुझे ये फिल्म अच्छी भी लगी थी। वैसे आप लोगों को फिल्म इलाका कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको थिएटर में देखा हो तो हमें थिएटर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।